चलती गाड़ी में क्यों चढ़ रहा? गधे कहीं के। किसे गधा खा रहा है तू? बताता हूँ। ओके मानता हूँ। अरे ये तो मेरी चाकू से बहुत बड़ी है। समझ गया ना? शराफत से अंदर जाकर चुपचाप बैठ जा। अरे तो शराफत से कहो ना भाई, हथियार दिखाकर डराते क्यों हो? जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये औरतों की सीट है। औरत का हो या मर्द का हो, मैं बैठूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? है? चलो जरा उधर खिसको, हटो। बेशर्म कहीं का। तेरा नाम क्या है? क्यों? पता हो तो नाम से बुला सकता हूँ ना? तेरी नानी की नानी झांसी की रानी। अरे नाम तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 26 साल। अच्छा ये बताओ, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? पता हो तो तुम्हारी भी टिकट ले सकता हूँ ना? मेरी टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टिकट को देखकर कौन टिकट मांगेगा? तेरी शादी हो गई है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? शादी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हाथ तो रख सकता हूँ। मेरी शादी हो गई। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा बता, तेरा पति क्या काम करता है? कंडक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर? क्या बहरे कहीं के सुना नहीं देता? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कंडक्टर है। ओह कंडक्टर, मतलब टिकट लेकर जो पैसे खींच देता है वही ना? वैसे कौन से रूट पे काम करता है? इसी रूट में रे। ये क्या बात करते करते अचानक आवाज मर्दों वाली हो गई तुम्हारी? अरे कमी ने सुना ही नहीं देता क्या? ये मेरी नहीं, मेरे पति की आवाज है। क्यों रे? औरतों को सताता है? आज मैं अरे बाप रे, कंडक्टर को सीटी पकड़ना चाहिए, हथियार क्यों पकड़ा है? उससे सिर्फ हथियार पकड़ना आता है, चलाना नहीं। बाल बाल बच गया मैं तो। गजनी, कैलाशपुर से जमीन बेचने वाले सारे किसान मुंबई आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कंफर्म, त्रिनाथ वहाँ जरूर आएगा। कागजात पर साइन करने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। तेरी तो क्यों रहे? मुझे बताए बिना उसे मुंबई भिजवा दिया। मुंबई जाना इतना आसान है क्या? उससे बढ़कर पैसा है क्या? ये बात अगर गन्नी को पता चली तो? नहीं पता चलेगी जीजा जी, कोई चांस ही नहीं है। भाई के साथ अपने आदमी गए हैं। कुंभकार शेर किसी से नहीं डरता, पंजे से मारेगा। जीजा जी, उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। बद्री को जान का खतरा नहीं है। जैसा कहा है वो वैसा करेगा। वो कोई हरिश्चंद्र है क्या? मिले वो शिकार को छोड़ दे, वो कोई पागल है क्या? तुम सभी बिना काम के फालतू आदमी हो। जा रहे। हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन। मैं एसपी बात कर रहा हूँ। साहब कहाँ हैं? साहब अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। बद्रीनाथ कहाँ हो तुम? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हूँ भाई साहब। हाँ तो वहीं रहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कितनी स्पीड में चला रहे हो? 90 पे है सर। 190 में जाने दो, नहीं तो एनकाउंटर में नाम लिखकर तुम्हें शूट कर डालूंगा मैं। अंदर क्या चल रहा है? रजिस्ट्रेशन चल रहा है भाई। मैं बाहर खड़ा हूँ। ये लीजिए पैसा। पैसा दे रहा है भाई। अंदर आ जाऊं क्या? अंदर साइन हो रहा है। गजनी नहीं गजनी। ए भाई भाई कहता था उसे, एंड टाइम पे सेंटिमेंट जाग सकते हैं। बाद में रजिस्ट्रेशन है, आप आ जाइए। सर गजनी गाड़ी में भाग रहा है, वो बद्री भाई को मार के जा रहा है। उसका पीछा करो, जल्दी करो। जल्दी दो। गजनी गजनी, पीछे से पुलिस आ रही है। जल्दी भागो, जल्दी भागो।
चल चल गोपी। नहीं मैं नहीं आऊं। तुम इसे लेकर जाओ जाओ। छोड़ मुझे गोपी। यस राइट शोल्डर, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दो। ओके सर। गजनी थोड़ा पी लो गजनी, दर्द का पता नहीं चलेगा। थोड़ा पी लो गजनी, दर्द कम हो पी लो जाएगा। गजनी थोड़ा। नहीं यार। अब क्या करें? बाबा हॉस्पिटल के पास पुलिस होगी, जल्दी से बहन के घर ले चलो। लेकिन वो तो अभी डॉक्टरी पढ़ रही है ना। कोई बात नहीं। काजल साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा, फोन कर। गजनी को पता चलेगा तो गुस्सा हो। वो बाद में देख लेंगे, तू पहले फोन लगा। जल्दी आ जाओ। दिल के तुम मेहमान हो, हाँ मेरी तुम चाहो, बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखलाए। गोली लग के गई है, हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं मेडिसिन लिख के देती हूँ, जल्द से लेके आना। ये क्या आप सफेद कागज पे लिख कर लाए हैं? ये दवाइयाँ डॉक्टर के परमिशन के बिना नहीं मिलेगी। डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है? पुलिस, गुंडे, लॉयर, डॉक्टर लोग सभी मिलकर अगर प्लान करके ऑपरेशन थिएटर में काटेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा? पूरे 26 वार हैं, सिर्फ जान बची है, जिंदा भी है लाश के समान। गलत किया रे, बहुत गलत किया रे। भैया भैया हेलो, मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए, आप निकाल के रखिए, मैं लेके जाती हूँ। कौन सी मेडिसिन चाहिए मैडम? 2 माइक्रोप्लास्टर, 6 बैंडेज। ठीक है, आप आ जाइए मैडम, आ जाइए। सर मैं लक्ष्मी। ये लीजिए दवाइयाँ, दवाइयों की चिट्ठी दीजिए। कितना हुआ? 485 रुपए हुए। हाँ। मैडम दवाई की चिट्ठी देने को बोला तो सिर्फ पैसे लेकर जा रही है। दवाई की चिट्ठी दीजिए, दवाई की चिट्ठी दीजिए मैडम। क्या हुआ? आनंद नगर, गोरेगांव, ग्रांट रोड, ये सारे चेक पोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उस रूट से वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकता। गोपाल नगर के बीच रास्ते से आकर गलीम फोर्ट रोड से निकल के गोल्फ रोड के पीछे आकर इस तरफ जीपी रोड पे आने का मौका नहीं है। उस तरफ मिड चौकी है, वहाँ चेक पोस्ट है। इन सब के अलावा एयरपोर्ट के पीछे एनएनपी कॉलोनी है। उस दिन मेरे साले ने बताया था कि जब वो बात कर रहा था तो फ्लाइट की साउंड आ रही थी। वो ऊपर उड़ने वाली फ्लाइट नहीं थी, एक टेक ऑफ फ्लाइट थी और एक लैंड होने वाली फ्लाइट थी। एयरपोर्ट के पीछे शहर में सिर्फ एक ही जगह जो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। वो देखिए भाग रहा है। क्यों? तुम शूट नहीं कर सकते? पगार नहीं लेते हो क्या? ये दिवाली की बंदूक है क्या? सारे पाप मैं अकेला करूं? अजय, गजनी बात करो गजनी। गोपी कहाँ है यार?
उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है गजनी, उसे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर बहन को बुला। क्या बात है, मुझे बताओ गजनी। डॉक्टर बहन से कहना कि मुझे गोली लगने की बात वो काजल से न कहे। बेचारी काजल, पता चलेगा तो दुखी होगी। अभी तक उसे बहुत दुख दिया है। बेचारी काजल से मत कहना। सर, हाथ में पट्टी कैसी? नीचे से गिरा था या ऊपर से गिरा था? शर्म नहीं आती? खुलेआम एक लड़की धोखा देकर दवाइयां लेकर भाग गई बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है। तेरे जैसे को क्यों चाहिए व्हाइट पैंट शर्ट? साड़ी पहनकर घर में बैठ जा। सच में वो घाव पे लगाने वाली दवा थी ना? उस दवाई से ऑपरेशन भी कर सकते हैं सर। इससे पहले तूने उस लड़की को देखा है क्या? नहीं देखा सर। हाँ, अरे लोकनाथ, इस टपोरी लड़के को सीक्रेटली हेल्प करने वाली लड़की कौन हो सकती है? उसका चक्कर किसी लड़की के साथ था क्या? वो बिहारी एक लड़की को उठा लग गया था तो हम सभी गए थे। वो लड़की कौन थी पता है? नहीं मालूम है। जब पूछा कि उस लड़की को पहचानते हो तो बिना शर्माए बोल रहे हो कोरस में थू। तुम मुझे अवॉइड करोगे और मैं खुशी से रह लूंगी? ये कैसे तुमने सोच लिया? मुझे सब कुछ पता है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें धोखा पसंद नहीं है ना? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चौंक क्यों रहे हो? तुम 1000 खून कर दो, मैं नहीं डरती। तुमने अपना रास्ता बदल दिया। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो, यही सोच रहे हो ना तुम? ये सच नहीं है। तुम नहीं मिलोगे तो मेरा जीना बेकार है। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। यही सोचकर डरते हो ना तुम? क्या तुम्हें मुझ पे भी भरोसा नहीं? तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शर्माए बिना मेरे गले लग जाओ। अगर रोना चाहते हो तो जी भी रो लो। दिल के अंदर का बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन में नया भरोसा मिलेगा और नई हिम्मत मिलेगी। जब मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था, उस वक्त तुम अकेले सबका सामना करके तुमने मेरी हिफाजत की। अब इस मोड़ पे मेरा भरोसा तोड़ के मेरे दिल में नफरत पैदा करने की अब बिल्कुल कोशिश भी मत करना। अरे गजनी की खातिर एक कार चुरानी है तो यहाँ क्यों ले आए हो भाई? कार से आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ उतर कर पेशाब करता है। ये पेड़, ये जगह, यहाँ से आने वाली बदबूदार बास तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? यही तो अपना टैलेंट है। भाई उस तरफ से एक कार आ रही है। आने दे, आने दे, आने दे। मेरे हिसाब से उसने वहाँ गाड़ी रोकी है। रोकिए भाई। गाड़ी का दरवाजा खोला क्या? खोला भाई। उसमें से आदमी बाहर निकला क्या? निकला भाई। निकल कर जा रहा है ना? हाँ भाई। पेशाब करने जा रहा है ना? हाँ भाई। चलो। कार चलाना सही है क्या भाई? इसे चोरी नहीं कहते रे पागल, क्या बात करता है? पागल क्यों कह रहे भाई? क्या इसीलिए जाकर हम किसको देते हैं? गजनी को देते हैं। गजनी अपना काम पूरा करके हमें गाड़ी वापस देता है। इसे हम चोरी किए प्लेस के अलावा दूसरे प्लेस पे जाकर छोड़ देते हैं। इस बीच गाड़ी वाला जाकर पुलिस पे कंप्लेन करता है। पुलिस यहाँ वहाँ गाड़ी को ढूंढती है। गाड़ी मिलने पर उसके सारे पार्ट्स निकाल कर खाली बॉडी ले जाकर उसके हाथ में दे देती है। फिर भी कार वाले को नुकसान हुआ ना? अरे उसका क्या नुकसान होगा? इंश्योरेंस किया होगा ना, वो लोग पैसे देते हैं। इंश्योरेंस वाले को देना पड़ेगा ना? वो लोग 1000 गाड़ियों के बदले में एक गाड़ी को इंश्योरेंस देते हैं। तेरा सिर्फ शरीर बड़ा है, दिमाग तो है नहीं। उल्लू का पट्टा, चुप ही कर, चुप हो जा। आपके पास इतना दिमाग कहाँ से आया भाई? वही तो मुझे पता नहीं यार। अब समझ में आया धोखा किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? सर से लेके पैर तक सरसराहट हो रही होगी ना? शौक लगता है जैसे? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लालच का अंजाम जानता है ना? टूटे पतीले फटे बास्केट की तरह वेस्ट बन जाएगा। मैं चाहता तो एक पल में उसे खत्म कर देता। अगर वो मर जाता तो पहले दिन दिए जलाकर, दूसरे दिन दूध पिलाकर और 16 दिन में पिंड दान करके उसे भूल जाता। रोना पड़ेगा, तड़प तड़प के रोना पड़ेगा। जिंदगी भर उसके लिए तेरे दिल में दर्द होना चाहिए। सड़ा हुआ आम है वो, जिंदगी भर जूस बनाकर पीना। धोखेबाज कहीं का। मेरे घर का झूठा खाना खा के बड़ा हुआ है तो तेरी बॉडी को काट के अगर चील कौओं को नहीं खिलाया। मेरी बॉडी काटने का सपना छोड़। तेरे भाई की बॉडी का जो कुरमा बनाकर भेजा उसे जानवरों को खिला, मजे से खाएंगे। थू। जाओ तुम लोग। इसे मैं इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। भाई नहीं भाई, बात सुनो भाई, छोड़ दो भाई।